पोसोलॉजी। ठीक है, लिखो स्पेलिंग इसकी POSOLOGY। POSOLOGY। हाँ जी, ये अलग है। प्रेस्क्रिप्शन आपका कंप्लीट हो चुका है। प्रेस्क्रिप्शन के बाद नया टॉपिक है। प्रेस्क्रिप्शन के बाद क्या है? नया टॉपिक है पोसोलॉजी। ठीक, पोसोलॉजी। पोसोलॉजी पोसोलॉजी में हम क्या पढ़ते हैं? जो डोज है, हमें डोज मतलब मेडिसिन की हम जो डोज ले रहे हैं। ठीक है, हमें अगर कोई प्रॉब्लम होती है तभी हम डोज लेते हैं। वैसे तो हमें कोई एलर्जी नहीं है कि हम डोज यूँ लेते जा रहे हैं। जब हमें कोई प्रॉब्लम हो रही है तो हम डोज ले रहे हैं। ठीक है, तो हाउ मच डोज, कितनी हम डोज ले रहे हैं या कितनी क्वांटिटी है डोज की जो हम ले रहे हैं, एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, लेने को हम क्या बोलते हैं अपने फार्मेसी की लैंग्वेज में? एडमिनिस्टर कर रहे हैं। ठीक है, सफिशिएंट क्वांटिटी कितनी है डोज की जो हम एडमिनिस्टर कर रहे हैं जिससे हम ठीक हो जाएं। तो किस में पढ़ते हैं हम? पोसोलॉजी में पढ़ते हैं कि हमें एक्चुअल डोज कितनी देनी चाहिए किसी बीमारी को ट्रीट करने के लिए, किसी भी प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए। ठीक है मैम, पोसो में क्या होता है? पोसो मतलब होता है हाउ मच एंड लोगोज। पता क्या है? देखो, जो पोसोलॉजी है आपकी, पोसोलॉजी है दो वर्ड से मिलके बनी है, पोसोज एंड लोगोज। पोसोज POSOS, पोसोज मीन हाउ मच। ठीक है, और लोगोज मतलब साइंस। तो पोसोलॉजी में क्या पढ़ेंगे हम कि हाउ मच क्वांटिटी ऑफ द ड्रग टू बी एडमिनिस्टर्ड फॉर द पेशेंट टू गेट द डिजायर्ड इफेक्ट, कि पेशेंट को कितनी क्वांटिटी लेनी चाहिए डोज की, एडमिनिस्टर करनी चाहिए जिससे उसको डिजायर्ड इफेक्ट प्रोड्यूस हो सके। ठीक है, तो इसमें लिखो द वर्ड पोसोलॉजी is derived from the Greek word posos, meaning how much। पोसोज का मतलब क्या है? हाउ मच। एंड लोगोज LOGOS, लोगोज मीनिंग साइंस। एंड लोगोज मीन साइंस। ठीक है, यहां तक लिख लिया? यस मैम। तो नेक्स्ट टाइम में लिखो पोसोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ पोसोलॉजी is a branch of medical science which deals with dose or quantities of drugs which can be administered to a patient to get the desired effect। हाँ जी, बोलिए। So posology is a branch of medical science which deals with the dose, क्या पढ़ते हैं जिसमें? डोज और क्वांटिटी ऑफ ड्रग which can be administered to the patient to get the desired effect। ठीक है, पोसोलॉजी में क्या पढ़ेंगे कि कितनी डोज देनी चाहिए हमें पेशेंट को, एडमिनिस्टर करनी चाहिए कि जिससे उसे डिजायर्ड इफेक्ट मिल सके ड्रग के। ठीक है, यस मैम।
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, मिनिमम डोज इज नेसेसरी। वैसे क्या होता है, मिनिमम डोज लेनी चाहिए हमें। मिनिमम डोज इसलिए लेनी चाहिए क्योंकि हर मेडिसिन के साइड इफ़ेक्ट ज़रूर होते हैं। इवन तुम डिस्प्रिन भी खाओगे ना तो डिस्प्रिन के भी साइड इफ़ेक्ट होते हैं, ठीक है। मिनिमम डोज इज़ नेसेसरी, मिनिमम डोज इज़ नेसेसरी टू प्रोड्यूस ए डिज़ायर्ड थेराप्यूटिक इफेक्ट। थेराप्यूटिक इफेक्ट मतलब मेडिसिनली इफेक्ट। THERA, मैं मैसेज में लिख रही हूँ, थेराप्यूटिक THERA TEUTIC, थेराप्यूटिक इफेक्ट। But maximum dose is the largest quantity which can be given safely to an individual Minimum dose is necessary to produce a desired therapeutic effect, but maximum dose is the largest quantity which can be given safely to an individual without producing harmful effect. ठीक है। यस मैम। नेक्स्ट लिखो, फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। फैक्टर्स क्या क्या है जो इफेक्ट करते हैं पोसोलॉजी पे। फैक्टर अफेक्टिंग पोसोलॉजी। अब फैक्टर बताओ कि हमें कैसे पता चलता है कि हमें इस बंदे को ये डोज देनी है। फैक्टर्स कोई आइडिया है? फर्स्ट ईयर एनी आइडिया कि हमें इस बंदे को ये डोज देनी है तो क्या क्या फैक्टर डिपेंड करेंगे? हाँ जी, एज, वेरी गुड, एज। अगर कोई टेस्ट वगैरह है, फिर जैसे ब्लड टेस्ट वगैरह है तो फिर वो भी फैक्टर है। देखो, एज होती है, ठीक है, एज होती है, और क्या होता है, सेक्स होता है कि जेंडर कौन सा उनका, मेल है या फीमेल है, ठीक है। जो फीमेल होती है वो, उनको क्या हो जाता है, साइड इफ़ेक्ट जल्दी हो जाता है किसी ड्रग का, ठीक है। और वो हर ड्रग के लिए सेम रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं एज़ कंपैरिजन टू मैन, कि प्रेग्नेंट वुमेन को अलग हमें मेडिसिन देनी होती है, लैक्टेटिंग मदर को अलग मेडिसिन देनी होती है। तो एज और सेक्स है मेन फैक्टर है, ठीक है। थर्ड क्या होता है? हाँ जी मैम, और वो तो था कि पेशेंट को क्या कमी है उसे दवा देते हैं ना मैम? क्या कमी है पेशेंट को दवा देने के लिए मैम? समझ नहीं आया क्या बोल रहे हो? मैं कहता ना कि मैम पेशेंट को क्या कमी होती है उसके लिए दवा देना। हाँ, तो मैम वो भी तो होता है। क्या बोल रहे हो प्रणव? एक बार बोलो दोबारा। मैम परेशानी मैम पेशेंट को मैम। हाँ, पेशेंट को परेशानी होती है तो उसको हम मेडिसिन देते हैं, यस मैम। ठीक है। एज फैक्टर हो गया एक, ठीक है। एक सेक्स हो गया फैक्टर, जेंडर कौन सा है, मेल है फीमेल है, ठीक है। बॉडी वेट भी डिपेंड करता है, ठीक है। बॉडी वेट भी डिपेंड करता है कि इस बॉडी के इतना वेट है इसको कि इसको हमें इतनी डोज देनी चाहिए। देन रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अलग अलग होते हैं, जैसे इंट्रामस्कुलर हो गया, ओरली हो गया, ठीक है, सबक्यूटेनियस हो गया, टॉपिकल हो गया, अलग अलग रूट होते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, ठीक है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन की हमें किस टाइम देनी चाहिए। एनवायरमेंटल फैक्टर भी होते हैं, ठीक है। तो इसमें लिखो, फर्स्ट है एज, सेकंड है जेंडर या सेक्स, एक लिख सकते हो,
ठीक है, एज, सेक्स। थर्ड है बॉडी वेट, बॉडी वेट, बॉडी वेट, बॉडी वेट। फोर्थ है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, कि किस रूट के थ्रू देनी है, ओरली देनी है हमें कि ओरली उसे खानी है, इंट्रावीनसली देनी है कि इंजेक्शन के थ्रू देनी है। ठीक है, सबक्यूटनेस इंजेक्शन है कि हमारी स्किन के बीनीथ में इंजेक्शन लगने हैं, ऐसे देनी है। ठीक है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। नेक्स्ट है टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कि हाँ ये पेशेंट सही है, इसकी कंडीशन सही है कि हम इसको इस टाइम दे देंगे मेडिसिन तो इसको इफ़ेक्ट करेगी ये। ठीक है, ये ऐसा भी होता है खाली पेट अगर हम दवाई लेते हैं तो वो ज़्यादा असर करती है। टाइम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन भी एक फैक्टर होता है पोसोलॉजी का, इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जहाँ तक है। ठीक है, नेक्स्ट है एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर, एनवायरमेंटल फैक्टर। नेक्स्ट है एडिटिव इफ़ेक्ट, एडिटिव इफ़ेक्ट क्या होता है, दो ड्रग अगर हम एक साथ में लेते हैं तो एक जैसे इफ़ेक्ट प्रोड्यूस करती हैं, इसको बोलते हैं हम एडिटिव इफ़ेक्ट, एडिटिव इफ़ेक्ट। नेक्स्ट है सिनर्जिज्म, मैसेज में लिख रही हूँ मैं एक बार, सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म, सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म, एंटागोनिज्म। ठीक है, यह है 8th। 9th है आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी। ठीक है, 8th था सिनर्जिज्म एंड एंटागोनिज्म। सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म मतलब क्या होता है, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करती है ड्रग। ये लिखाऊंगी मैं आपको, अगर अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करी है, एडिटिव में क्या करी है, एक जैसा इफेक्ट प्रोड्यूस करी है, और सिनर्जिज्म और एंटागोनिज्म में क्या होगा, अपोजिट इफेक्ट प्रोड्यूस करी है। नेक्स्ट है आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी, आइडियोसिनक्रेसी। आइडियोसिनक्रेसी इफेक्ट में क्या होता है, कुछ अलग ही इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है कि जो उसका एक्चुअल इफेक्ट होना चाहिए ड्रग का वो तो दे नहीं रही है, पता नहीं अलग से इफेक्ट दे रही है, उसको क्या बोलते हैं हम, आइडियोसिनक्रेसी इफेक्ट। नेक्स्ट है प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़, प्रेजेंस ऑफ डिजीज़। ठीक है, डिजीज़ फैक्टर भी में क्या होता है कि इसको कैंसर है कि हम तो हमें से ये वाला मेडिकेशन देना चाहिए, या इसको ये बीमारी है तो इसको हमें पोसोलॉजी के अकॉर्डिंग ये वाली दवाई देनी चाहिए। ठीक है, ठीक है, तो फर्स्ट फैक्टर लिखो एज, लिखो द फार्माकोकाइनेटिक, फार्माकोकाइनेटिक, मैसेज में लिख रही हूँ मैं, फार्मा PHARMA, फार्माकोकाइनेटिक, द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग, ऑफ मैनी ड्रग चेंजेस विद एज। फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं हम, फार्माकोकाइनेटिक में हम ये पढ़ते हैं कि ड्रग एब्जॉर्ब कब हो रही है। ठीक है, हमारी बॉडी में एब्जॉर्प्शन कब हो रहा है, उसका मेटाबॉलिज्म कब हो रहा है, मेटाबॉलिज्म किसमें होता है, लीवर में कब हो रहा है। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूशन कैसे कैसे हो रहा है, किस किस पार्ट्स में वो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और एक्सक्रीशन कैसे हो रहा है, किडनी के थ्रू हो रहा है, कैसे हो रहा है। फार्माकोकाइनेटिक में क्या पढ़ते हैं हम, ADME, अगर हम इसको बोलें तो ADME, एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन। आगे कॉलोजी में पढ़ोगे आप सेकेंड ईयर में इसे, जैसे सूटिक्स आपका सब्जेक्ट है ना, ऐसे ही फार्माकोलॉजी आपका सब्जेक्ट होगा, उसमें पढ़ोगे आप फार्माकोकाइनेटिक क्या होती है। ठीक है, जिसमें ड्रग क्या करी है, अपने इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। तो क्या लिखवाया मैंने, द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग, द फार्माकोकाइनेटिक ऑफ मैनी ड्रग चेंजेस विद एज, चेंजेस विद एज। एज के साथ साथ सबका फार्माकोकाइनेटिक इफेक्ट जो होता है ड्रग का चेंज होता रहता है। ठीक है, जैसे लिखो चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल, चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेसर अमाउंट ऑफ ड्रग,
चिल्ड्रन और जो ओल्ड पीपल होते हैं उनको हम क्या करते हैं, कम से कम दवाई देते हैं जिससे उनको जो लेस साइड इफ़ेक्ट हो, ठीक है, एज़ कंपैरिजन टू नॉर्मल वो मैन। फर्स्ट ईयर यस मैम। सुन रहे हो? ठीक है, तो इसमें लिखो चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेजर अमाउंट ऑफ ड्रग। चिल्ड्रन एंड ओल्ड पीपल नीड लेजर अमाउंट ऑफ ड्रग than the normal adult dose, than the normal adult dose, than the normal adult dose, because they are unable to, because they are unable to excrete drug, excrete drug, excrete drug to that extent, to that extent. Children and old people need lesser amount of drug than the normal adult dose because they are unable to, because they are unable to excrete, excrete, excrete drug, drug, drug to that extent, to that extent as adult, to that extent as adult. ठीक है, एडल्ट के कंपैरिजन में जो नॉर्मल पीपल होते हैं वो जल्दी एक्सक्रीट कर लेते हैं ड्रग्स को। ठीक है, नेक्स्ट लिखो जेंडर, जेंडर या सेक्स। जेंडर, इसमें लिखो वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड, वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग। वुमेन क्या करती है? हाँ जी, हाँ जी बोलिए, रिपीट कीजिएगा मैम फिर। नेक्स्ट फैक्टर है जेंडर या सेक्स। ठीक है, अब इसमें क्या है, वमेन जो होती हैं, जो लेडीज़ वगैरह होती हैं, वो ऐसा इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करती ऐसा नॉर्मल में वुमेन प्रोड्यूस, जो नॉर्मल जो पीपल होते हैं वो प्रोड्यूस करते हैं, बिकॉज उनकी वुमेन में भी अलग अलग कैटेगरी होती है। प्रेग्नेंट वुमेन है, ओल्ड वुमेन है, लैक्टेटिंग मदर है। ठीक है, इसलिए वो अपना अलग अलग इफेक्ट प्रोड्यूस करती हैं। तो इसमें लिखो वुमेन डू नॉट ऑलवेज रिस्पॉन्ड टू द एक्शन ऑफ ड्रग, टू द एक्शन ऑफ ड्रग, टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर, टू द एक्शन ऑफ ड्रग इन द सेम मैनर एज इट इज़ डन इन मैन, एज इट इज़ डन इन मैन, एज इट इज़ डन इन मैन। मैन के कंपैरिजन में वुमेन सेम एक्शन जो है रिस्पॉन्ड नहीं करती है। नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट लाइन, ड्यूरिंग लैक्टेशन। लैक्टेशन मतलब फीडिंग कराते टाइम। ड्यूरिंग लैक्टेशन द ड्रग्स लाइक, ड्यूरिंग लैक्टेशन, LACTATION, ड्यूरिंग लैक्टेशन द ड्रग लाइक एंटीहिस्टामिन्स। मैसेज में लिख रही हूँ मैं स्पेलिंग, एंटीहिस्टामिन्स, हिस्टामिन्स कॉमा टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स, टेट्रासाइक्लिन्स ये कैटेगरी है ड्रग की। एंटीहिस्टामिनिक्स अलग होती हैं, टेट्रासाइक्लिन अलग होती हैं। टेट्रासाइक्लिन में एंटीबायोटिक्स आते हैं सारे के सारे। ठीक है, तो इसमें लिखो ड्यूरिंग लैक्टेशन द ड्रग्स लाइक एंटीहिस्टामाइंस, टेट्रासाइक्लिन, टेट्रासाइक्लिन एंड मॉर्फिन। मॉर्फिन क्या होती है? नशीली दवाइयाँ होती हैं। एंड मॉर्फिन, MORPHINES, एंड मॉर्फिन which are excreted in milk, which are excreted in milk, which are excreted in milk should be avoided, which are excreted in milk should be avoided, excreted in milk, मिल्क के थ्रू एक्सक्रीट होंगी ये। ठीक है, तो उनको क्या करना चाहिए? शुड बी अवॉइडेड, शुड बी अवॉइडेड और गिवन केयरफुली। अवॉइड करना चाहिए या केयरफुली इनको देना चाहिए। और गिवन केयरफुली टू द मदर, टू द मदर हु आर ब्रेस्ट फीडिंग, टू द मदर हु आर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबीज़, हु आर ब्रेस्ट फीडिंग द बेबीज़। लिख लिया सबने यहाँ तक?
सेकंड पॉइंट। मैम। थर्ड पॉइंट है बॉडी वेट। बॉडी वेट, बॉडी वेट। ठीक है, इसमें लिखो द एवरेज डोज इज मेंशन्ड, द एवरेज डोज इज मेंशन्ड either in terms of mg per kg body weight, the average dose is mentioned। जो एवरेज डोज हम देते हैं, BMW निकालते हैं ना हम, BMW के अकॉर्डिंग देते हैं। The average dose is mentioned either in terms of mg per kg, mg per kg body weight, mg per kg body weight, or as a total single dose, or as a total single dose for an adult weighing between 50 to 100 kg, 50 to 100 kg, 50 to 100 kg। ठीक है, एवरेज डोज जो हम देते हैं, मेंशन करते हैं, कैसे मेंशन करते हैं, mg पर kg बॉडी वेट के थ्रू हम मेंशन करते हैं कि इसका वेट इतना mg पर kg है तो हमें देनी चाहिए। ठीक है, और जो सिंगल डोज देते हैं हम एडल्ट की, कितने के बीच देते हैं, सिंगल डोज जो दे रहे हैं 50 से लेके 100 kg जिसका बॉडी वेट होगा। ठीक है बच्चे, पोस्टोलॉजी में आप आगे ये भी पढ़ोगे कि पीडियाट्रिक डोज होती है, जो बच्चों की डोज होती है उनको हम कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है, और जो बॉडी वेट होता है उसके अकॉर्डिंग हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये आगे पढ़ोगे आप इसमें, तब आपको समझ आएगा ये। तो नेक्स्ट लाइन लिखो, द डोज ऑफ एन ओबेस पेशेंट, द डोज ऑफ एन ओबेस, OBESE, द डोज ऑफ एन ओबेस पेशेंट, children, the dose of an obese patient, children and malnourished patient। malnourished patient क्या होता है, जिसमें कुछ जो प्रोटीन डाइट के फैक्टर्स होते हैं वो उसकी उसमें क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। ठीक है, malnourished patient उनको बोलते हैं। द डोज ऑफ एन obese patient, children and malnourished patient should be calculated according to the body weight, should be calculated according to the body weight, should be calculated according to the body weight। ठीक है, नोट डाउन कर लिया यहाँ तक। नेक्स्ट है रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन लिखो पहले, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, बाकी कल कराऊंगी मैं, थक गए होंगे आप लोग। पता नहीं लिख भी रहे हो या नहीं, क्या कर रहे हो। आज के लिए इतना ही। कोई डाउट है इसमें बच्चों, फर्स्ट ईयर? पढ़ के देख लेंगे। ठीक है, थैंक यू।